Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 7 for class 9 and chapter is the law of motion. बेटा आज का जो लेक्चर रहेगा बेटे ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर रहेगा आपके पास, और ये भी आज का बेटे जो लेक्चर रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस ही रहेगा आपके पास। तो बेटे आपको जो फार्मूला जो यूज़ होना है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज़ होना है। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन is equal to total momentum after collision m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। और ये फार्मूला बेटे जो है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो बेटा आप इसको m1 u1 और इसको आप m2 u2 से भी आप लिख सकते हैं। तो बस बेटा यही फॉर्मूले यूज़ होने हैं आपके पास मोमेंटम के। इस जो मोमेंटम के फॉर्मूले यूज़ होने बेसिकली बेटा फॉर्मूला याद रखना आपको, जितना टोटल मोमेंटम आगे होगा बेटा उतना ही टोटल मोमेंटम पीछे होगा। तो यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे कि बेटे सैंपल प्रॉब्लम जो आपके पास फन है बेटे, जब उसको देखते हैं हम लोग क्या कहता है बेटे इस क्वेश्चन में। उसने कहा ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। तो बेटे जो बुलेट है फॉर बुलेट एंड फॉर गन, करेक्ट। तो आप जो बुलेट का मास है बेटे उसको हम m1 मान लेते हैं। जो m1 कितना बेटा आपके पास 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को बेटा हम किलोग्राम में बदलेंगे। तो 1000 से अगर हम बेटा डिवाइड करेंगे तो इट इज द 1/100 kg। एंड द फॉर गन, जो गन का मास है वो आपके पास को हम m2 मान लेते हैं, और उसका जो मास है बेटा वो 6 kg का है। ओके, अब वो कहता है a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. Recoil velocity of gun means आपको बेटे u2 निकालना है, करेक्ट। और जो आपको वेलोसिटी जो बुलेट की है वो u1 आपको दे रखी है बेटे, कितनी है वो 300 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला बेटे यही लगना। सो मोमेंटम of bullet is equal to momentum of gun. So m1 u1 is equal to m2 u2। m1 की वैल्यू 1/100 एंड u1 आपके पास 300, m2 बेटा आपके पास 6 और u2 बेटा में निकालना है 3। तो u2 is equal to 6/3 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो बेटे जो गन की आपके पास जो रिकॉल वेलोसिटी होगी वो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी। यहाँ पे गड़बड़ है बेटे, u2 जो है वो आपके पास वो होगा बेटे 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द सैंपल प्रॉब्लम 1। बेटे तो इसको बेटे मैं मिटा रहा हूँ बेटे, बार बार जगह नहीं बचती है। हाँ तो बेटे आपके पास सैंपल प्रॉब्लम 2। सैंपल प्रॉब्लम 2 में क्या कहा जाता है, ए कार ए ऑफ मास 1500 kg, यानी कि बेटा हमारे पास दो कार है, कार ए है और कार बी है। कार ए का जो मास है उसको हम बेटे m1 मान लेते हैं। वो जो m1 है वो आपके पास 1500 kg है। ट्रेवलिंग
वो u1 हो गया आपके पास कितना बटे 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अनदर कार, कोलाइड में टकरा जाती है, उस कार का जो टकराती है उसका मास कितना है 1000 kg। ट्रेवलिंग u2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। अब बेटा वो कोलाइड्स होती है, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स, यानी कि वो बेटा फाइनल वेलोसिटी बन गई v1 कितना हो गया बेटा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन, मींस v2 बेटा आपको निकालना, वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या बेटे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अरे v2 तो निकालना आपको, निकाल लेते हैं इसको। तो m1 कितना बेटा आपके पास 1500, u1 कितना बेटा आपके पास 25, m2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 1000 और ये कितना बेटे 15, m1 की वैल्यू कितनी बेटे 1500, v1 कितना हो गया बेटे 20, m2 कितना है 1000 और ये v2 हमें निकालना। तो बेटे इसको गुणा करते हैं बेटे इससे, 15 5 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है ना। और कैरी हुआ बेटे कितना 7, 15 दूनी 30 और 7 37 और 2 जीरो बेटे यहाँ पर आ गए। अब ये आ गया 15 और ये कितना बेटे 15 दूनी 30 और 1 2 3 जीरो बेटे ये आ गया, करेक्ट। अब बेटा अगर इसको हम जोड़ते हैं 37 और 15, ठीक है ना भाई, 500 तो बेटा आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 और ये माइनस का 30,000 बेटा यहाँ पर आ गया आपके पास, करेक्ट। और 1000 इंटू v2, तो ये बेटा कितना हो जाए आपके पास, ये बच गया आपके पास 22,000, ठीक है ना। तो जो v2 हो गया बेटा वो कितना हो गया आपके पास 22,500, तो कितना आ गया बेटा 22.5 मीटर पर सेकेंड इसका, ये आपके पास आंसर है। बुक में देखो बेटे बहुत बड़ा मिलेगा, आप तरीके समझिए, आप करिए बेटे, क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं होते हैं, करेक्ट। तो ये बेटे सैंपल प्रॉब्लम 2 हुआ आपका। एक देखते बेटे हम सैंपल प्रॉब्लम 3। बेटे इसमें क्या कहा गया आपसे, ए बुलेट ऑफ मास 4 बुलेट, जो बुलेट का मास है बेटा वो m1 मान लिया हमने, वो कितना आ गया बेटा 10 ग्राम। तो बेटा यहीं पर बेटा अगर इसको केजी में बदलते हैं तो 10/1000 kg मूविंग विद वेलोसिटी, वो u1 मान लिया बेटा हमने 400 मीटर पर सेकेंड, गेट्स एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। अब तो बेटा ये आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, ये बेटा आप एक वुडन ब्लॉक समझिए, ये क्या है बेटा आपके पास, ये वुडन ब्लॉक है और जो इसका अपना जो मास है बेटा कितना हो गया वो 900 ग्राम, इजिकल टू 900 अपॉन m2 12 इजिकल टू 9/10 kg। गेट्स एम्बेडेड मीन्स जो बुलेट है बेटा वो इसके अंदर आकर धंस जाती है। इसका मास कितना था बेटा m1 कितना था बेटा मेरे पास 1/100 kg। तो टोटल मास हो गया आपके पास, इसको बेटा अगर हम m मान लेते हैं तो m1 प्लस m2 हुआ है नहीं, तो 1/100 प्लस 9/10
100 तो आगे बेटा आपके पास एलसीएम, ठीक है ना। तो ये आगे बेटा 90 इजिकल टू क्या आ गया 91/100। तो बेटा ये आपके पास, अब आपके पास मान लो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जब गोली बेटे इससे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी मान ली जाएगी। तो ये आपके पास बुलेट और वुडन ब्लॉक की कॉमन वेलोसिटी होगी। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, मींस आपसे वो u2 आपसे। तो बताओ बेटे m1 u1 इजिकल टू m इंटू u2 होगा या नहीं। तो m1 की वैल्यू कितनी बेटा 1/100 और u1 कितना बेटा आपके पास 400 और जो m है बेटा वो कितना है 91/100 इंटू u2। तो इससे तो बेटा देखो ये कट गया आपके पास। तो u2 कितना आ गया आपके पास 91/400, ठीक है ना। तो देखते हो 91/400 होकर क्या आता है। 400/90। तो 400 is divided by 91 is equal to, बिल्कुल सही आंसर आ गया 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये चैप्टर आपके यहाँ पर लगभग क्लोज हो जाता है। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, बहुत जल्दी बेटा आपके स्कूल खुलने वाले हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम आपकी रहेगी वो वहाँ पर हम रेक्टिफाई करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बेटा आपके पास लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू।